मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के दिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हम लोग पूर्व में रहे उत्तर प्रदेश के गवर्नर, उत्तराखंड के गवर्नर अजीत कुरैशी साहब का कार्यक्रम बड़े पैमाने पे उनके सभी सहयोगी साथी आकर के मनाना और करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है कश्मीर में, उसकी वजह से हम लोगों ने कार्यक्रम कोई बहुत बड़ा नहीं किया और कार्यक्रम को शॉर्ट में ही खत्म कर दिया। क्योंकि जो घटना हुई है वहां, जो शहीद हुए टूरिस्ट, बहुत दुखद है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम के मीडिया को लेकर के भी जो वीडियो आ रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने और हम सब ने मिलकर तय किया है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी शामिल रहेंगे, वही मीटिंग में रहेंगे और हमारी समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है उसी मीटिंग में हम लोग रखेंगे अपने और सुझाव भी। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, वहां के लोगों को परेशानी पहुंचाना। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा है जो घटना हुई है। हम अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, वो ऑल पार्टी मीटिंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सुझाव होंगे उस मीटिंग में रखेंगे। ये जो घटना घटी है, इसमें अवसर में जो है, आपदा में अवसर ढूंढती है बीजेपी, और उसने एक तस्वीर की है, उसको डाला है, और निहायत अफसोस तस्वीर है, उसको डाल के वो चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। बिहार में जो है जाके उन्होंने कहा कि हम पुलवामा को के ऊपर कहा, उसके ऊपर कहा, फिर अभी फिर जाके कहा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है, हमारे पूरे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया का सवाल है। यहां के लोग मिलकर के, साथ रह करके दुनिया के बराबर चलना चाहते हैं। ये सुझाव भी हमारी पार्टी की तरफ से होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। बहुत से विषय इसमें आएंगे, बहुत सी चीजें हम और आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ये दिल्ली की सरकार, उनकी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की फेक न्यूज या किसी तरह की वो न्यूज जो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाता हो, चाहे वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी हो, उन सिक्योरिटी को कोई भी किसी तरह से अगर ठेस पहुंचाता है या उसके बारे में
कोई गलत जानकारी देता है तो ये केंद्र सरकार की या सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीजें नेटवर्क के थ्रू ना आ पाए, सोशल मीडिया पे फ्लोट ना कर पाए। 20 मिनट तक वहां पर ना इंडियन आर्मी थी ना ही कोई सुरक्षाकर्मी था। इसके अलावा दूसरी बात दूसरी है कि ये कहा जा रहा है कि ये प्लान था, पूरा रेकी की गई थी और इंटेलिजेंस का फेल्योर है, क्योंकि बहुत से विषय, बहुत सी बातें जिस समय घटना हुई उसके बाद मैंने अपनी पार्टी की तरफ से पूरी जो मैं कह सकता था, जो मेरी जानकारी थी या जो मेरा पक्ष था, वो मैंने बाकायदा प्रेस नोट के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। वो सब बातें जो आप पूछ रहे हो वो उस प्रेस के नोट के माध्यम से आप तक पहुंची हैं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो उसके अंदर जवाब है, क्योंकि उस समय ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई गई थी, इसलिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को अपना पक्ष रखना था। उस समय हम लोगों ने जानकारी दी थी। अब क्योंकि मीटिंग होगी, ऑल पार्टी मीटिंग में हम अपने सुझाव देंगे, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सवाल उठ रहे हैं या हम लोगों को और जानकारी जो मिल रही है उन सबको हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग में रखेंगे। अग्निवीर को लेकर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं, बता रहे सेना में भर्ती बहुत कम हो रही है। क्या अग्निवीर को लेकर जो आप लगातार सवाल खड़े कर रहे थे वो सवाल अभी बना रहेगा? आप में से कोई अगर हिंदी अच्छी पढ़ता हो, हमारी पार्टी अरविंद जी कहां चले गए? अरविंद जी हैं, बुला लो अरविंद जी को। ये जो डिफेंस के कई सवाल और अग्निवीर को लेकर के हम लोगों ने कई बार कहा और फिर दोहराता हूं उस बात को, अग्निवीर के पक्ष में देश के युवा नहीं है। वो पक्की नौकरी और पक्की वर्दी चाहते हैं। अगर आपका तर्क ये है कि बजट इसमें हमें बचाना है इसलिए हम अग्निवीर व्यवस्था लाए, देश की सुरक्षा के लिए कितना भी बजट खर्च हो जाए हमें उतना बजट खर्च करना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए। सर, हमले के बाद जिस तरीके से सीसीएस बैठक में भारत सरकार ने जो 5 बड़े फैसले लिए, आपकी नजर में क्या वो सही में 5 बड़े फैसले हैं? और अगर उस जगह पे आप होते तो ऐसे कौन से बड़े फैसले लेते? हालांकि वो समय नहीं है, नहीं तो मैं कुछ और बात कह देता, लेकिन जो फैसले लिए इससे भी कठोर फैसले लेने चाहिए थे। कठोर फैसले ही नहीं, वो इंप्लीमेंट कैसे होंगे उसको भी कठोरता से इंप्लीमेंट किया जाए, केवल स्टेटमेंट न हो। ये हमारा पक्ष जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो ये भी सुझाव होगा कि भारत सरकार ने जो फैसले लिए हम उसके पक्ष में हैं। इससे भी कठोर फैसले अगर कुछ ले सकती है भारत सरकार तो भारत सरकार को लेना चाहिए। जितने कठोर फैसले लिए हैं उतना ही कठोर उसका पालन हो, क्योंकि अगर पानी को रोकना है तो पानी को रोकने के लिए कोई आपके पास व्यवस्था है, एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। शायद हमारे पत्रकार साथी इस बात को समझते होंगे। मैं अरविंद जी से कहूंगा। करने के लिए कहा किया है किसने? राजा भैया ने कश्मीर की पहलगाम की घटना को लेकर राजा भैया ने टूरिज्म को बाइकाट कर हमारा कोई परिचय उनसे नहीं है। है ना आपके पास? हाँ है, पढ़ लो। हालांकि मैंने कई बार कई मौकों पर कहा है कि कारोबार हमें जोड़ता है। कारोबार में न जाति होती न धर्म होता है, वो हमें जोड़ता है कारोबार। और हमने आपने देखा है कि लखनऊ ही नहीं पूरे देश में जगह जगह हम एक दूसरे से कारोबार करते हैं। और ये भी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई कारोबार करने आया है तो उसके साथ व्यवहार कैसा हुआ है। तो ये जो सोच है उस सोच को हम लोगों को हर एक के अंदर से हटाना पड़ेगा और खासकर कुछ कट्टरवादियों के दिमाग से वो बात हटानी पड़ेगी। कारोबार हमें जोड़ता है। मैं चाहूंगा कि जो हम लोगों ने प्रेस, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आपके, बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो डाली है और उसमें लिखा है कि हत्या करने वाले उनको जो है हत्या करने वाले जाति नहीं पूछ रहे थे, धर्म पूछ रहे थे।
और आप मीडिया की बात कर रहे हैं, इस पर क्या करें? वैसे तो बीजेपी के नेताओं के अगर आप सोशल मीडिया पे जो पेजेस हैं देखोगे, या पैसे देकर के जो चलवाते हैं ये लोग, न जाने कितना पैसा खर्च करते हैं। इस तरह का पैसा सुरक्षा पे खर्च होता तो शायद ऐसी घटनाएं न हो। प्रोपेगेंडा पे खर्च करते हैं बहुत। जो बात आप पूछ रहे हो वही जवाब अभी आपके अरविंद जी जब पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा। मैं चाहूंगा कि अरविंद जी वो बात पूरी पढ़ दें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पत्रकार बंधुओं, भाजपा ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है। जिन्होंने अपना जीवन खोया है और जिनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, भाजपा अब ये विज्ञापन हटवा भी देगी तो भी उसका ये पाप उसके कट्टर समर्थक तक माफ नहीं करेंगे। भाजपा हमेशा आपदा में अपनी सत्ता और सियासत के लिए अवसर ढूंढती है। भाजपा अपनी सत्ता के सिवा किसी की सगी नहीं है, जो घोर निंदनीय है। जब जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार ने सब कुछ अपने मन मुताबिक किया है तो वो इतने अधिक लोगों की असामयिक मौत के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये केंद्र की सरकार की नाकामी है कि वो पहले से पता नहीं कर पाई कि देश के दुश्मन इतनी बीभत्स घटना को अंजाम देने वाले हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। भाजपा सरकार ने अगर पिछले हमलों से सबक लिया होता तो वो पहले से ही सचेत सजग रहती और ऐसे हमलों को रोका जा सकता था, लोगों के जीवन को बचाया जा सकता था। संवेदनहीन भाजपाइयों से आग्रह है कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनका दुख दर्द समझकर कम से कम देश की सुरक्षा को तो जुमला न बनाएं। यह असीम दुख की घड़ी है। इसको भाजपाई दिखावटी बैठकों से और झूठी संवेदनाओं से झुठलाने का कुकृत्य न करें। भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के खिलाफ देश भर के करोड़ों लोगों के मन में उठ रहा गहरे दुख, रोष और क्रोध से भरा ये आक्रोशित सवाल गलत नहीं है कि अगर भाजपाई और उनके संगी साथी देश भर के पर्यटकों को जम्मू कश्मीर के भ्रमण पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध पहले से क्यों नहीं किए गए। जहां हमला हुआ वह स्थान कोई निर्जन स्थान नहीं था, बल्कि एक चर्चित पर्यटन स्थल था। तब ही तो वहां देश के कई प्रदेशों के पर्यटक उपस्थित थे। इतने प्रसिद्ध स्थान पर सुरक्षा के लिए बैठकें पहले करनी थी, लोगों के जीवन गंवाने के बाद नहीं। ये भाजपा सरकार की रणनीतिक चूक भी है, लेकिन इससे उन भाजपाइयों को क्या फर्क पड़ता है जो स्वयं तो सुरक्षा के कई घेरों में चलते हैं लेकिन देशवासियों को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। अगर भाजपा सरकार ये बहाना करती है कि हमारे पास सुरक्षा बलों की कमी है तो इसके लिए भी भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। सुरक्षा बलों की संख्या घटाकर 2 दर्जे के सुरक्षा उपकरणों, अस्त्र शस्त्र व युद्ध वाहनों को खरीदकर तथा अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर भाजपा देश की सुरक्षा से जो समझौता कर रही है वो क्षम्य नहीं है। इस घटना के प्रतिशोध का कोई भी दावा अब जनता को बहका नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया मृतकों के जीवन को वापस नहीं ला सकती है। जिस परिवार ने जो खो दिया सो खो दिया। सच तो ये है कि न तो देश की आजादी में भाजपाई और उनके संगी साथियों ने कोई योगदान दिया, न वो देश की आजादी को बचाने में कोई योगदान दे रहे हैं। लाख माफी गंवाने पर भी
भाजपाइयों और उनके संगी साथियों को न तो हमारे भारत देश का इतिहास माफ करेगा न भविष्य। दुख की इस घड़ी में हमारी सच्ची संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। धन्यवाद। बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेस मीट लगाया है और उसमें आपको रिपोर्ट किया कि अखिलेश यादव समाज की बात नहीं करते हैं, सियासत के साथ चलते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप भी जानते हो बीजेपी क्या चाहती है। बीजेपी अपना हर स्तर पे किसी न किसी घटना से राजनीति करती है। अभी समय नहीं है, अभी 15 दिन 1 महीने बाद जब राजनीति की बात होगी तो जरूर करेंगे इस विषय पे। ये सब बातें हमारी पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग में कही जाएंगी। अब इतना पढ़ के सुना दिया, उसके बाद भी नहीं पता लग रहा तुम्हें, तो अब मैं क्या करूं इसके लिए। कमाल है भाई पत्रकार भाइयों। नहीं तो ये इस समय तो वही रेट होना चाहिए था जो अमूमन रेट रहता है। तो यही तो है कि आप जब सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को बाहर निकलने की या वो घर पहुंचना चाहते हैं तो एयरलाइंस भी बताइए महंगा कर रहे हैं। तो ये तो भारत सरकार है या फिर प्राइवेटाइज किया भारत सरकार ने, इसकी वजह से महंगी टिकट खरीदनी पड़ रही है। उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है। नहीं, अगर सरकार कंट्रोल बता देगी नहीं है तो इसका मतलब प्राइवेट हाथों में दे दिया सब कुछ, तो वो तो मुनाफा कमाएंगे ही। तो ऐसे समय पे भी मुनाफा कमा रहे हैं, सोचिए इससे खराब और क्या खबर हो सकती है कि उन्हें टिकट महंगी खरीदनी पड़ रही है। और जब घटना हुई होगी तो हम और आप लोग आमने सामने बैठे थे। जिस समय की घटना है हम और साथ यहीं बैठे थे, किसी को नहीं पता था कि क्या घटना हो रही है। उस समय हम लोग दूसरी तरह की बातें कर रहे थे। देखो उस तरह की बात आज नहीं कर सकते हम लोग, इस समय नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर सोशल मीडिया पे भी इस तरह का कैंपेन रन कर रहा है, किसी को डैमेज करने के लिए, किसी की इमेज को खराब करने के लिए, किसी को एक धर्म से जोड़ करके बनाने, मैं तमाम तस्वीरें में जानता हूं, वो मुझे किसी ने जानकारी दी थी। कल उस दिन भी मैंने प्रेस में कहा था आपसे कि गुड़गांव में किसी को भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा देते हैं, वो हमारी इमेज बना करके चलाता है। क्या हम पहने हुए हैं, क्या हम पहनावा बना दिया हमारा, तो वो कौन लोग हैं? बीजेपी के लोग हैं। और यही नहीं, एक हैंडल नहीं, न जाने कितने हैंडल हैं ऐसे। ये तो आप एक ऑफिशियल हैंडल की बात कर रहे हैं। सोचिए छत्तीसगढ़ के जिस हैंडल ने वो तस्वीर या वो बनाई है, कोई माफ कर सकता है उस चीज को? क्या मैसेज देने की कोशिश की है? और उनके चुने हुए लोग या हारे हुए लोग क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इनके पास कुछ बचा नहीं है, बीजेपी के पास झूठा ही प्रचार करेंगे। सरकार उनकी है, हम लोग तो चाहते हैं कि टेररिज्म बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम लोगों तो उम्मीद और बढ़ी थी जब नोटबंदी का फैसला हुआ था, उससे भी ज्यादा उम्मीद तब बढ़ी थी जब 370 हट रहा था, और उससे भी ज्यादा उम्मीद इसलिए बढ़ी कि सब कुछ अपॉइंटमेंट उन्हीं के हैं, हर फैसला मनमर्जी से लिया गया है। जो फैसले वहां हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनमर्जी से लिए हैं, उसके बावजूद भी इतने लोग शहीद हो जाएं, इतने टूरिस्ट शहीद हो जाएं, इससे ज्यादा दुखद घटना कोई नहीं हो सकती। और जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। वो खो दिया तो अब हमारे से वो दूर चले गए। तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सर, बंगाल में एक वीडियो सामने आया, यूएन के वाइस प्रेसिडेंट की इंडिया में कुछ समय मोदी वॉज इन वेस्ट एशिया, तो जो सिक्योरिटी को लेकर जो इमेज जाती है, तो डू यू थिंक दैट इट हैज इंपैक्टेड दैट आल्सो इन सम सेंस? देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी, इन दोनों मसलों पर पूरा भारत, पूरे पॉलिटिकल लोग एक हो जाते हैं। टेररिस्ट का सवाल हो, पूरा का पूरा देश सरकार के साथ खड़ा होता है।
तो आखिरकार जिम्मेदारी तो सरकार की थी। और पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, उन घटनाओं से क्यों नहीं सबक सीखा सरकार ने? पूर्व में भी सिक्योरिटी लैप्सेस हुए, पूर्व में भी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, पूर्व में भी बड़ी बड़ी घटना हुई हैं चुनाव से पहले। उन घटनाओं से सबक क्यों नहीं सीखा? और दुनिया में अगर इस तरह का संदेश जाएगा तो स्वाभाविक है भारत की छवि खराब होगी। सर, बंगाल से एक भाजपा नेता सुरेंद्र अधिकारी का वीडियो सामने आ रहा है। वो अपनी पुत्रवधू जिसका पति एक्सपायर हुआ है, उनसे कहने जबरदस्ती करवाया जा रहा है। ये कहिए कि हिंदू होने के नाते मारा। अब आप ही बाइट दे दो ये चैनल पे, हम तो नहीं दे पाएंगे, हमारे लिए खतरा है, हम तो नहीं दे पाएंगे बाइट। सर, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी कानपुर गए हैं, तो आप विपक्ष के नेता हैं, क्या आप भी जाएंगे? हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचे, क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवहार भी गलत करवा देते हैं दूसरों के साथ। ये बात ओपन नहीं बोलनी चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, कभी भी किसी को कार्यक्रम में अपमानित करा देती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए बहुत सावधान भी रहना चाहिए। और अभी तो आप मेरा साथ दे रहे हो, 5 मिनट उनका साथ देने लगोगे। अभी हमें ही जाने के लिए कह रहे हो। मुझे याद है एक फौजी के हमें गया था एज ए मुख्यमंत्री, उस कमरे में आरएसएस के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने क्या करवाया था आप पता करवा लेना। और जबकि वो जवान जो शहीद हुआ था वो जॉर्जियन था, मिलिट्री स्कूल के पास आउट थे वो, उन मिलिट्री स्कूल से मैं ही पास आउट हूं। तो इसलिए आप कब उनके साथ हो, 1 मिनट हमारे साथ हो बस, ये पूरा देश जानता है। इसीलिए आपने देखा नहीं किसी मीडिया के एक रिपोर्टर के साथ क्या व्यवहार हुआ है। वो इसलिए व्यवहार हुआ है क्योंकि पिछले कितने वर्षों से आप क्या गा रहे हो, क्या सुना रहे हो। आप सच्चे पत्रकार नहीं बचे हो। अगर सच्चे पत्रकार आप लोग बन जाएंगे, उस दिन देश की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं और आपको भी सच्चे पत्रकार बनना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।